नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब तैयार है। दिल्ली से जिंद रेलवे जंक्शन पहुंचे इस ट्रेन का शकूर बस्ती रेलवे वर्कशॉप में करीब 10 दिनों तक तकनीकी परीक्षण किया गया। अब इसे भव्य उद्घाटन के लिए सजाया जा रहा है। गेंदा, रजनीगंधा जैसे फूलों से ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी तस्वीरें साझा कर कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बेटे पर अपने ही पिता की 3 गोलियां मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटने के बाद आरोपी बेटा निखिल नेहरा मौके से फरार हो गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पिता को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले पर एसीपी भास्कर वर्मा का क्या कहना है, वो सुनिए। ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुदाना क्षेत्र के मोदी नगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उनको करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोली मारी गई सर? प्रारंभिक जाँच में अभी 4 गोलियाँ दिख रही हैं। सर, इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले। क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। सर, घटना के कोई कारण वगैरह कुछ जानकारी नहीं, अभी कोई। अब बात करते हैं रामपुर के। रामपुर से जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सपा नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को अब आम रास्ता घोषित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने यूनिवर्सिटी गेट पर बोर्ड लगाकर इसे अपनी संपत्ति बताते हुए सार्वजनिक मार्ग घोषित किया है। सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बता दें कि यह सड़क वर्षों से विवादों में रही है। वहीं रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी का क्या कहना है, वो सुनवाते हैं। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश। अब हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं अफान अहमद। अफान, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं श्रेया, जिस तरीके से आजम खान के जौहर ट्रस्ट पर इस तरीके की कार्रवाई रामपुर के डीएम की तरफ से की जा रही है, तो बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें, रामपुर के जो है जौहर ट्रस्ट में 38 भवनों पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसपे जो है नोटिस दस्ता कर दिया गया है और 15 दिन का आजम खान की जौहर ट्रस्ट को टाइम दिया गया है कि वो खुद ही इसको तोड़ ले, अन्यथा वो नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें बुलडोजर चलेगा और इसके मलबे को उठाया जाएगा, उसका भी हर्जाना जौहर ट्रस्ट को देना पड़ेगा। तो फिलहाल आजम खान की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। जौहर ट्रस्ट के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण का आदेश रामपुर के डीएम ने जारी कर दिया है। आजम खान भले ही जेल में हो, मगर उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं और लगातार जो है जौहर ट्रस्ट पर जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है, बताया ये जा रहा है कि पहले इसमें जांच की गई थी आरडीए की तरफ से। रामपुर विकास प्राधिकरण ने इसमें जांच की थी। जांच में पाया था कि ये जो भवन बनाए गए हैं 40 में 2 भवन जिला पंचायत से जो है नक्शा पास था उसका, बाकी 38 भवनों का नक्शा पास नहीं था। इस वजह से इस पर कार्रवाई रामपुर के डीएम जो है अजय कुमार त्रिवेदी की तरफ से की जा रही है। अफान, बताया जा रहा है कि ये जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है आम लोगों के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो कार्रवाई की गई उसके साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी जो है कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी विभाग का साफ कहना है कि जौहर ट्रस्ट का
जो मेन गेट है, जो मेन द्वार है, उस रास्ते से जितनी भी PWD की रोड पड़ी है, बताया जा रहा है 3 पॉइंट कुछ है, जिसमें ये PWD विभाग का पैसा लगा है, उसी विभाग से बनाई गई है। साफ तौर पे उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए RDA विभाग ने अपने कब्जे में रोड ले ली और अपना खुद का एक बोर्ड वहां पर जौहर ट्रस्ट के गेट के सामने लगा दिया है कि ये अब आम रास्ता है, इस पे किसी का कब्जा नहीं है। जौहर ट्रस्ट से इसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी वर्धमान कॉलेज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। इस पूरे दौरे की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था की ये जानकारी है, आपको बताते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच एक वायरल वीडियो को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कथित वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी पर संत समाज से नाराजगी जताई है। संतों ने बयान की निंदा करते हुए सरकार से जांच और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है और पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है। मुसलमान थे, अरे मौलाना भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो 5000 वर्ष पहले आया है और तेरा जो इस्लाम मजहब है ये 1400 वर्ष पहले आया है। मौलाना के पहले जितने भी पूर्वज थे सभी सनातनी थे, इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी कर रहा है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जिस प्रकार की गलत टिप्पणी करते हैं। मुसलमान तो पहले था ही नहीं, पहले सभी सनातनी थे। इस बात को मौलाना को समझा देना चाहिए और सरकार से प्रार्थना है ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। अब हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं अमित भार्गव। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जन्मभूमि विवाद मथुरा में चल रहा है लगातार। उसी बीच एक मौलाना जर्जिस अंसारी हैं, उनके द्वारा एक कथित बयान दिया गया था। उसमें कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो नमाज पढ़ते थे। इस बात को लेकर जो है मथुरा के कई जो है साधु संत, बड़े बड़े जो संत हैं, उनमें आक्रोश जागा और उन्होंने सरकार से इस कथित जो मौलाना है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो है मांग की है। काफी संत जो है इकट्ठे होकर उन्होंने मीटिंग करके योगी जी को भी पत्र लिखा है कि वो इन जो इस जैसे जो अंसारी जैसे जो दुराचारी हैं उनको जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो इस्लाम है वो 1400 वर्ष का है और जो हमारा भगवान श्री कृष्ण का जो इतिहास है वो करीब 6000 वर्ष पुराना है। तो भगवान कहाँ नमाज पढ़ते थे, इस बात को लेकर काफी आक्रोश मथुरा में देखा जा सकता है। जी अमित, मौलाना के बयान के बाद क्या कुछ सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौलाना ने जो ये बयान दिया है उसको लेकर जो है राजनीतिक गलियां भी तेज होती जा रही हैं। विपक्ष जो है वो लगातार इन पर हावी हो रहा है कि इस तरीके के मौलानाओं पर क्यों लगाम नहीं लगाई जाती, जबकि सरकार भाजपा की है और सनातन की है। तो ऐसे बाबा क्यों जो है वो इस तरीके का बयान देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के मुख्य डाकघर में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने डाकघर में ईमेल पर इमारत को उड़ाने की धमकी भेजी है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे डाकघर की जांच की। करीब 3 घंटे तक चली तलाशी में कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला। अब पुलिस साइबर सेल की मदद से धमकी देने वाले की पहचान में जुटी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है। लखनऊ में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मत्स्य पालकों के लिए 7 नई योजनाओं के पोर्टल की शुरुआत की। इन योजनाओं से मछली पालकों और आर्थिक मदद और सब्सिडी मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे मछली उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की कमाई में भी इजाफा होगा। साथ ही झींगा पालन और मोती उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सुनिए मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का ये बयान। इसकी स्थापना की जाए और मुरादाबाद मंडी बनाई जाए। ऐसे 3 ऐसे सेंटर हैं। अभी हमारी एशिया एक्सपोर्ट मंडी चंदौली में बनी है।
उसको हम लोग अभी खोलने जा रहा हूँ। उसके लिए चल रहा है कि प्राथमिकता हम उन समितियों को, लोकल लोगों को पहले हम लोग, फिर हम लोग उसके लिए काम कर। बहुत अच्छा मंडी ऐसे कर रहा है, अभी इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी जितने भी गुणवत्ता है मछली की, जो बीज के सीड्स के हैं, उसको हम उसके लिए कि अच्छे नई टेक्नोलॉजी हो, नई हमारे पास स्टैंडर्ड बीज हो, स्टैंडर्ड सीड हो, स्टैंडर्ड हमारे मार्केट को स्टैंडर्ड करने के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय में एक वर्ल्ड फिश संस्था का तैयारी की जा रही है। उसमें भी रुड़की से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नारसन विकास खंड के मोहम्मदपुर जट गांव में नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई पात्र परिवारों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि कुछ अपात्र लोगों को शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सूची की दोबारा जांच और सत्यापन की मांग की है। उनका कहना है कि सही जांच होने पर वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं इस मामले पर ग्राम प्रधान संजय धारीवाल का क्या कहना है, वो सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही गांव की समस्या है। यह बहुत सारे गांवों की समस्या है, जिसमें सभी गांवों के प्रधान इकट्ठे होकर ब्लॉक के द्वारा भी और ज़िले पर भी पीआई के पास में जाकर ये अपनी आपत्ति दर्ज करी और उसका विरोध भी किया कि जब हमने 2-3 बार जांच हो गई और वे पात्र थे, पिछली श्रेणी में भी वे रह गए थे और आज उनको उसमें स्थान नहीं मिल रहा है, सूची में उनका नाम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? जो शुरू में भरवाए गए थे उनका नाम आना चाहिए था उसमें। तो इस विरोध में उन्होंने जांच भी करने के आदेश करे इसमें कि एक दो रोज़ में ऊपर से ही आगे जांच करेंगे कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको कच्चे मकान हैं उनके ऐसा क्या कारण हुआ जो नाम नहीं आ पा रहा है उसमें। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सोनम वांगचुक के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी और बाद में उसे डिलीट कर दिया। हालांकि जांच में ये दावा गलत पाया गया है। दीपिका के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली। वायरल स्क्रीनशॉट को फर्जी बताया जा रहा है और लोगों से बिना पुष्टि के ऐसी जानकारी शेयर न करने की अपील की गई है। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर है। आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को 2028 टी20 वर्ल्ड कप के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें खेलेगी और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुपर 7 राउंड होगा। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 राउंड खेला जाएगा। आईसीसी ने ये नए बदलाव अपनी सालाना बैठक के बाद मंजूर किए हैं, जिससे टूर्नामेंट और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।